राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुते रहस्यमयी कहानी। ये कहानी एक जने राजकुमार और जंगल के रहस्य के ऊपर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौन इस कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जात है। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। तो राजा रानी के राज्य में प्रजा बहुत सुखी रही। काहे से कि राजा अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखत रहन। राजा के एक ठो 3-4 साल के राजकुमार रहन बेटवा। तो उनके कोनो चीज की कमी ना रही, धन दौलत रहबे किया, पुत्र रहा तो कोनो चीज की उनके कमी ना रही। एक दिन के बात है कि राजा शिकार खेले खातिर बने में गए। अब शिकार खेले बने में गए तो फिर वे लौटबे ना कहें। ओकरे बाद फिर बहुत खोजबीन भय, रानी बहुत खोजवाई, सबके खोजवाए, लेकिन राजा कहूँ पता ना लाग। अब सब बहुत परेशान भय कि राजा कहाँ गए कहाँ गए। थक हार के सब अपन बैठ गए। अब जब राजा को पता ना लागत रहा तो यही वियोग में रानी बीमार पड़ी और हुक मृत्यु हुई है। अब जब रानी मर गई, राजा को लता पता ना रही गए तो राजकाज देखे वाला क्यों रहीन ना गए। तो जौन राजा के मंत्री संतरी रहन सब, तो वह सभे का कहन कि पूरा राज्य पाट हथियाए हन और सब मिल के ये योजना बनाए कि राजकुमार का ले चल के नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो अपन वहीं में मर जाइए। तो वो सभे ले जाए कि राजकुमार को नदी में डाल दें। लेकिन राजा भाई बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, अपने प्रजा के बहुत देखभाल करते रहन। एह नाते से जो प्रजा रही उनके राज्य में, वह राजा के बहुत मानत रही। अब मंत्री संतरी उनकर नौकर चाकर जो रहन सब कुछ हथियाए लेहन तो पे तो ना क्यों कुछ बोल पाए। लेकिन जब राजकुमार को ले जाए के नदी में फेंक देहन तो हमें से क्यों न क्यों देखत रहा कि नदी में राजकुमार को फेंका जात बा। तो जब वो सब फेंक के चला गए तो एक ठे मछुआरा रहा। वो मछुआरा जल्दी से जाए के और राजकुमार को निकाल लाए। राजकुमार जब निकाल लाए तो अभी भकिए इनके पालन पोषण के करे भाई। काहे से मछुआरा तो बहुत गरीब रहा, ओकरे पास तो कुछ ज्यादा रहा ना, मछली मारत रहा पूरा दिन। तो फिर कैसो कैसो अपने लड़कन के जियावत खियावत रहा। तो फिर राजकुमारों को कैसे रखत। सबके मने में हो रहा कि अच्छा खासा जिंदगी जियत रहे राजकुमार, तो इनके हिसाब से हमरे सब ना दे पाओ कुछ। तो ही में जने पंडित रहे, तो पंडित कहेन कि अब चाहे कुछ दे पाई चाहे न दे पाई, जोन हम खाब तो ने राजकुमार खई है, राजकुमार का हम रख ले। काहे से कि पंडित पंडित आए जो है लोग लड़किया बच्चा ना रहे, तो कहन कि अब इनके महतारी बाप ना रह गए हैं और हमरे लड़किया बच्चा ना है न, इनके महतारी बाप बन के इनकर सेवा हम हिन करब। राजकुमार के जब अपने महतारी बाप के याद आवे तो बहुत रोवे भाई। तो पंडित पंडिताइन समझावे बुझावे और शांत करावत रहे। धीरे धीरे सब कुछ सही होए लाग। अब उन्हीं का अपन महतारी बाप माने लागन पंडित पंडिताइन का, उन्हीं सबके साथे रहे जाए लागन। धीरे धीरे 5-6 साल का समय बीत गए। तो अब राजकुमार 11 साल को हुई है। जब राजकुमार 11 साल को हुई है तो अपने मन में सोचें कि इतना दिन से सभी हमका पालत पोसत हैं, महतारी बाप की तरह हमें प्यार करत हैं। अब हमरो फर्ज बनत है कि हमहू कुछ मेहनत करी और कुछ कमाई, जौने से कि भाई कम से कम आपन खर्चा पानी तो हम निकाल पाई। कितना दिन इनके सबके ऊपर हम बोझ रहा। और पंडितों पंडिताइन भाई गरीब रहन, बहुत ज्यादा उनके कुछ ना रहा, तो पढ़ाई लिखाई ना पाइन, बस रोटी खात रहन रोटी खियावत रहन। तो राजकुमार एक दिन निश्चय केहन कि अब हम जाब जंगल में लकड़ी काटब और लकड़ी काट के बेचब, ओसे जौन धन मिले ले आए के पंडित पंडिताइन के देवा करब, तो ओसे कुछ इनके सबकर मदद हो जाए। तो घरे में एक कुल्हाड़ी रखी रही, वह कुल्हाड़ी उठाए लेहन चला गए जंगल। और जौने जंगल में गए वो बड़ा भयानक जंगल रहा, बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमयी जंगल रहा। वही जंगल में पहुंच गए और जब वह जंगल में पहुंचे सोचन कहाँ लकड़ी काटी, कौन सूखी बा कौन ना, कबो काटे ओटे तो रहन ना, लकड़हारा तो भाई रहन ना। तो आपन देखते ताकत रहन तब तक उनके निगाह पड़ी कि एक थी पेड़ के डारी पे वहीं एक थी खूब बड़ी कोयल बैठी रही। वो कोयल जौन रही ओकर आकार और जौन कोयल सामान्य होती ओसे काफी बड़ा रहा।
तो उनका आश्चर्य भय कि कैसन कोयल है भाई, ई तो बहुत बड़ी बा। लड़के तो राबे कहन, थोड़ा सा डर भी ला कि कुछ अजीब दिखात बा ई। तब तक वो कोयल उड़ के राजकुमार के लगे आई गे। अब राजकुमार और डराए लागन कि काव है ई भाई। तब तक वो मनई का आवाज में बोली, मनई का आवाज में ही बोली, कहिस कि राजकुमार, राजा का पता हम जानित है। अगर तोका राजा का पता चाही तो तोका एक काम करे के पड़े हमार। जब वो मनई का आवाज में बोली तब तो राजकुमार भाई बहुत डराई गए। उनके समझ में ये आई गे कि लागत भाई कोनो राक्षस उक्षस है और कोयल के भेष बनाए के आए बा, हमका कोनो नुकसान पहुंचाई। यही मारा सिर पे पांव रख के तुरंत धुरझारे भागन घरे कोरी। और भागत 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 आयन यार पंडित आयन देखें कि राजकुमार ना है, घबराई गए कि भाई राजकुमार कहाँ चला गए। जब उनका देखेन भागत भागत आवत रहन घबरान तो पंडित आइन पूछिन तू कहाँ गए है और कहाँ से आवत है, काहे इतना घबरान है। तो राजकुमार सोचे नब्बे बताई दे तो हमका डटबो करिए, अब इनहु सब परेशान हुई है ऐसे अच्छा के कुछ ना बताई, कहें कुछ ना है, बस ऐसे यार बाहर गए रहे घूमे टहरे और जल्दी जल्दी आवत है, यही मारा थक गई तब ऐसे तो का लागत बा और हम घबरान उबरान ना है। तो पंडित आई सोचिन चला भाई कोनो बात ना बा, कहीं अच्छा खाना खाए ला खानो ना खाए रहा, तू कहाँ चला गया सवेरे वह कहन बस ऐसे घूमे टहरे गए रहे। और राजकुमार तो ही देखे रहन कि हमार महतारी मरी गई लेकिन बाप का ना पता लता रहा। तो बार बार वह पंडित से पूछा कि हमार पिता के बारे में कुछ जानत हुआ, कहाँ है कहाँ ना है तो बतावा। पंडित कहा कि तोरे पिता के बारे में हमें कुछ जानकारी ना बा, ये कह दें अब अपन वह चुप मार लें भाई। तो जब रात भय तो सोएन ओएन, जब सोएन सवेर जब भय तो उनका डर और कुल खत्म हो गए, काहे से अनहियारे में राती कोनो चीज के डर ज्यादा लागत है, सवेर हो जात है तो डर खत्म हो जात है। अब डर जब खत्म हो गए तो अपने मन में सोचे लागन कि जौन वो कोयल टाइप का रही है, रही तो कोयलिए काफी बड़ी रही लेकिन इंसानी आवाज में बोलत रही, बहुत विचित्र रही। तो हम डर के मारा भाग गए लेकिन ऐसन कोनो बात ना होए, अगर कुछ नुकसान पहुंचावे को तो हमें पहुंचाए दिए हो और ओकरे लगे हम जाई तो शायद हमारे पिता के बारे में पता चल जाए। रोज हम पूछी थे इनसे तो ये बताते ना कहाँ है कहाँ ना है, कहत हम जनबे ना करी तो ऊ कहत रही कि हम जानी थे, तो अब वही के लगे जाए के पड़े हमका। तो फिर वह दिन गए वह जंगल में, तो वो कोयलिया फिर वहीं बैठी रही जौनी जगह हम दिखान रही, वहीं गए तो देखे बैठी रही। और जब इनका आए देखे तो फिर उड़ के इनके लगे आए। तो वो कहे समझानत रहे तू अइबे जरूर, काहे तू अपने पिता के बहुत प्रेम करत है और तोरे पिता के बारे में हम जानी थे कि कहाँ बाटेन, हमही ओकर पता बता सकी थे तोहका वहीं तक जा सकी थे। तो राजकुमार कहन जब तू जानत हूँ तो हमें बतावा कहाँ है और तू कैसे इंसान के भाषा बोल लेत हूँ, तू के हऊ सच्ची सच्ची हमें बतावा। तो कोयल कहिस कि देखा हम सही में कोयल ओयल ना हई, हम इंसान रहे और एक जने आ रहन तांत्रिक हमें श्राप दे देहन है, यही मारा हम कोयल बन गए हई। तो राजकुमार कहन अच्छा हमरे पिता का पता बतावा पहले कहाँ है वह। तो वो कोयलिया कहेस कि तोरे पिता का पता हम तबे बताए पाओ जब तू हमारे एक काम करबा। तो राजकुमार कहन कौन काम करे खोए हमें जल्दी बतावा, कहे हमका अपने पिता के पास तक पहुँचे के बाटे। तो कोयलिया कहे जब हम इंसान फिर से बन जावे तबे तोरे पिता के पास तक हम तोहका ले जाए पाओ, नहीं तो हम न ले जाए पाओ। तो कहन तू इंसान कैसे बनबू। तो कोयलिया कहे तुहिन हमका इंसान बनाए सकत है, काहे से जौन श्राप हमें लाग बाटे, जौन तांत्रिक हमें श्राप देहे बा और जौने श्राप के कारण से हम कोयल बनी है वह श्राप से तुहिन मुक्त कराए सकत है। तो ऊ राजकुमार कहन कि ऊ कैसे। तो बताइन कहन कि समय आए तब बताई, अबहिन समय ना बा। तो कहन ठीक बा लेकिन जल्दी हमें बताओ, काहे से हमें अपने पिता से मिले के बहुत जल्दी बा। तो कहीं जा अपने घरे जब समय आए तो हम बताओ। तो फिर वो अपने घरे चला आए और रोज रोज जाए लागे वहाँ कोयल से मिले खातिर, और जब जाए तब उसे पूछे तो वो कहे जब समय आए तब बताई, जब समय आए तब बताई भी है हरदम कह के उनका लौटाई देत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है फिर गए कोयल के पास पूछन कहन तू ऐसे रोज रोज कहा तू समय आए तब बताई और हमें लागत तुम्हें कुछ जानकारी उनकारी ना बा, तू झूठ बोलत हऊ। तब वो कहिस कि नहीं हमें सब जानकारी बाटे और अब समय आएगी बा, 3 दिन बाद अमावस की रात है और अमावस के काली रात में 12 बजे के बाद तू यहीं जंगले में आया तो हम तुमका एक जगह ले चलब। तो कहीं कहाँ ले चलबू।
तो फिर कहेस अच्छा आवा हमरे साथे हम तोका देखाई कहाँ लई चलब। तो आगे-आगे कोयल चली, पीछे-पीछे राजकुमार चलेन। तो उनका एक ठो गुफा में लइके गए और वहाँ गुफा में एक ठो बोतल पड़ी रही। तो उहे बोतल देखाइस कहिस इहे जौन बोतल पड़ी बा, इहे बोतल तोहे तोड़े के होए और जब ई बोतल तू तोड़ देबा तब हम श्राप से मुक्त होइ जाब और फिर से हम इंसान बन जाब और तब तोहरे पिता के लगे हम तोहका लइके चलब। उ बोतल की तरफ लपका कहे हम अब्बे तोड़ देत हई, ओमे कौन बड़ी भारी बात बा, इतना दिन से तू कहत रहू समय आए समय आए। तब उ कहेस अरे ना ना अबहिन तोड़ देबा त कौनो फायदा ना होई। अबहिन अगर तोड़ देबा तो हम पूरे श्राप से ना मुक्त होए पाऊ। तो एका अमावस के रात में जब तोड़बा तबे होए। अब 3 दिन बाद अमावस के रात आए तब तू तोड़ देहा, तब हम मुक्त होइ जाब सारे श्राप से, फिर से इंसान बन जाबे। कोयल और राजकुमार जौन बात ई बतलात रहन, वही समय एक दिने साधु वहाँ आएन और छुप के उनके दुनों जने के बात सुनत रहन। अब जो दोनों जने के बात सुनेन और राजकुमार जब गुफा से बाहर निकलेन तो उनसे कहन कि तू ई बोतल तोड़े जिन, एका तोड़े के गलती जिन के हा, काहे ऐसी साधारण कोयल ना है। तो राजकुमार कहन हाँ हमें सब पता है साधारण कोयल ना है, इंसान है और श्राप के कारण से ही कोयल बनी बाटे। तब ये हम तोड़ देब तभी होई जाए मुक्त और जब मुक्त होई जाए इंसान होई जाए तभी हमरे पिता के पता बताए, काहे से हमार पिता बहुत दिन से ना मिलत हन और ये नहीं जानत हन कि हमार पिता कहाँ बाटेन, एह नाते समी बोतल तो तोड़त जरूर। तो साधु उनका समझाइन कहन तू कुछ ना समझत हया, ये सही में इंसान-उनसान ना है, अब ई डाइन है। अगर इस श्राप से मुक्त हो जाए तो ये तहस-नहस कई दे, बर्बादी ले आए दे। तो कोयलिया बोलिस कहेस कि राजकुमार इनके बातिम जिनी आया, इन्हीं है नु तांत्रिक जौन हमका कोयल बनाए रहे रहन। और अगर ज्यादा इनके बाती में उबो तुहू के बनाए दी है कुछु। ए नाते से इनके बातिम जी ना भाग जा घरे। अब उनका बात ना माने राजकुमार कहन हम तोहार बात ना मानब, इन्हीं हमरे पिता के पता बताइए, नहीं जानत हिन और जौन हमें करे को का हम करब जरूर। अब जब साधु एका सुनेन तो घबराई गइन कि बात त ना मानत बा, तो लड़किया से आगेन पहुँच गइन जल्दी से दौड़ के पंडित के लगे। तो पंडित पूछन साधु महाराज से काहे तू इतना हड़बड़ान है, का बात है? तो साधु महाराज जौन कोयल और राजकुमार के बीच में बात भर रही सारी बात बताएन। अब एका सुन के पंडिताइन घबराई गइन। तो साधु महाराज कहन जौन तांत्रिक उनके सारी शक्ति वह बोतल में कैद के हे बाटे और उनका कोयल बनाए देहे बा, वह तांत्रिक के भी ये पता ना बा और उहे बनाए रहा अइसन। अगर उ डाइन फिर से आपन पूरी शक्ति पाई जाए और फिर से डाइन बन जाए तो तहस-नहस कई दे, पूरा तबाही ले आए दे। अब का होए राजकुमार कुछ मानत ना हन। तुहिन सबे कुछ समझावा तो शायद कुछ मान जाए। तब तक राजकुमारो हाफत-डाफत पहुँच गए। तो पूछे लागन पंडिताइन कि का बात है, तू रोज कहाँ जात है? रोज जात है वहाँ कोयल से मिले, कोयल ना है उ डाइन है। तो राजकुमार कहेन अरे ये साधु हैं जौन तोका झूठ बोलत हइन, डाइन-ओइन ना है। उ इंसान है, उहे हमरे पिता के जानत है कि हमार पिता कहाँ हैं। अब तक हम पूछत रहे तुहू ना बताया। अब वही के पता बा कि हमार पिता कहाँ हैं और उहे हमें अपने पिता के लगे लई जाए। एह नाते जौन उ कहत वो का हमें करे के पड़े जरूर, ओका हम श्राप से मुक्त करवाइब जरूर। अब पंडित, साधु, पंडिताइन सब समझावे लागन, लेकिन उनके भूत सवार रहा कि हमें अपने पिता से मिले के बा जरूर और उहे जानत है पता ना कुछ मानन। तो अब सब जानत रहन कि अभी ना माने। एह नाते से सब सतर्कता बरतत रहन, साधुओं ने एखिया रुक गइन। जब अमावस के रात आए तो सब सोएन नाय कि जानत रहन अब्बे ई जाए जरूर, एह नाते से एका रोके के बाटे। जैसे 12 बजा राजकुमार उठेन, उन्हों के नींद ना आवत रहे, जल्दी बोतल तोड़ी, जल्दी पता चले हमरे पिता का है। निकर पड़न जंगल की तरफ। यहर पंडित और जौन साधु रहन मना करत कि पीछे-पीछे उनके गइन कि ना जा, ना करा अइसन। अब अहिनो समय बा, समझ जा, अनर्थ होई जाए, लेकिन कुछो ना सुनत रहन। केहू के बात झट जंगल पहुँच गइन। पीछे-पीछे ये सब, आगे-आगे राजकुमार। अब कोयलिया देखेस कि ओहू सब पीछे आवत हन, तो राजकुमार से कहेस कि जल्दी से तू तोड़ दे बोतल, ना ये सब तोका तोड़े न देई हैं। ये सब मिला हन, जानत हन कि अगर बोतल टूट जाए तो हम तोहका तोहरे पिता से मिलाए देब, यही सब कुल केहे हन। तो अब राजकुमार सोचन सही बात है। अब वो सब मना करत रहन, एकरे बावजूद उ जल्दी से गइन बोतल तोड़ देहन। अब हर पंडिताइन बहुत घबरान रहीं। वो जानत रहीं जहाँ बोतल टूटे तहाँ अनर्थ होई जाए। अब उनके कुछ ना सुझान तो अवसान मैया गिरती की मनौती मान ली। कहीं हे अवसान मैया हमार पंडित और सब जे जंगल में गा हन, हमार राजकुमार, पंडित और सब साधु
उनके सबके रक्षा केहू और पूरे जंगल के रक्षा केहू नाही त तबाही आई जाए। और तोहार हम दुरदुरिया चबवाओ गोसानी मैया कैसे मन्नत मांगी और वहां जैसे वह बोतल तोड़न तैसे कोयलिया अपने असली रूप में आई गए। उस हिम डाइन रही खूब ठहाका लगाए के हंसीस गईस कि अब तो तबाही आइन जाए, अब तबाही क्यों ना रोक सके, तू हमारा रास्ता खोल दे है राजकुमार। अब वहीं तक तो तोहरे पिता कब मार के खाए रहे, अब तू मार के खाई जाब। अब जे हैं जंगल में आए सबको मार के खाई जाब। तो उहे करते रही, जंगल में कोनो जीव जंतु कुछू ना रहे देत रहे। यही मारा पंडित रोकत रहन, पंडित कहन यही मारा हम रोकत रहे लेकिन तू ना माना। अब ऊ झपटी सबकी ओरी और लड़कियों क्षमा मांगे लाकिन कहन कि हाँ पिताजी तोहार बात ना माने बन्ही पिताजी कहत रहन भाई कहन तोहार सबका बात हम ना माने, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई बे के सजा हमहिक मिले। कोयलियस कहन कहन कि हमहिक तू खा इनके सबका छोड़ दे। ये सब होत रहा तब तक औसान मैया को हर मनौती माने रही। औसान मैया वहाँ प्रकट हो गई। अब जब औसान मैया प्रकट हो गई अपने असली रूप में, पंडितों देखें साधु और राजकुमारों तो सब प्रणाम कहन माता रानी कहीं अब चिंता के बात ना बा, अब हम आई गई अभी डाइन तोहरे सबका कुछ ना कह पाए। अब डैनिया ठहाका लगाए हंसत रही कहे कि तू हमार काव कह पैबू, अब हम मैं क्यों ना रोक सकत तबाही आए जरूर। औसान माता अपन हाथ उठाई, उनके हाथे में से विशिष्ट प्रकार के ज्वाला निकली जौन की जाए के डाइन के ऊपर पड़ी और वही मुँह भस्म होए लाग फिर चिल्लाए लाग हमें छोड़ दे ना जरावा, अब हम ऐसा कुछ ना करब, अब हम तबाही ना ले आओ। लेकिन माता जी तो जानत रही डाइन है जौन कहत बा ई सही ना कहत बा, ई झूठ बोलत बा खाली बचे खातिर कहत बा। वह वही लागे ओका भस्म कई दी और जब वो भस्म हो गए तो पूरा जीव जंतु जौन जंगल में रहन सब खुशी हो गए, चिड़िया चहचहाए लागी, फूल उल जौन रहे उहो सब आपन झूमे लाग, पौधा खुश हो गए झूमे लागन। आपन चमत्कार कह के औसानी मैया वहीं अदृश्य हो गई और वो सब खुशी खुशी घरे लौट आयन। पंडिताइन से सारी बात बतायन, पंडिताइन कहीं चमत्कार तो हो ही रहा। औसानी मैया हमरे हर संकट में साथ दे हैं तो यहो संकट में वह साथ दी तोरे सबका सुरक्षित लौटाए के ले आई। अब जैसे बृहस्पतिवार आए तैसे हम औसानी मैया दुरदुरिया चबुआओ। 3 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन आए तो पंडिताइन औसानी मैया दुरदुरिया चबुआए। पूरे गांव में नगर में सब जगह खुशहाली हुई गई कि अब डाइन से मुक्ति मिली है। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।